Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर। बच्चों पार्ट 2 में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट, जिसका गुजरात बोर्ड के अंदर टोटल वेटेज 5 मार्क्स है, जिसमें से बच्चों 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क का छोटा समझ आएगा। अब बच्चों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टॉपिक के अंदर खाली वर्ड ऐड हुआ है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑलरेडी बच्चों इसके पहले आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक कंपनी का पढ़ा हुआ है। बच्चों हर एक बिजनेस के लिए, वो पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो या कंपनी हो, तीनों के बच्चों 11 कॉमर्स से अब तक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े हैं। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बिजनेस द्वारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट मेनली बनाया जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में बच्चों ये 3 अकाउंट समझे, पार्टनर्स फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ आपने एडिशनल पीएनएल, एप्रोप्रिएशन, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट देखा था बच्चों, और फिर कंपनी के फाइनल अकाउंट में मात्र 2013 के मुताबिक 2 स्टेटमेंट, पीएनएल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखा। तो बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है उसका आपको नॉलेज है। तो अगर उसका मीनिंग बच्चों फिर से रिपीट करना हो तो द स्टेटमेंट विच इंडिकेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट जो आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन, बिजनेस की इकोनॉमिक पोजीशन शो करे बच्चों, ट्रू एंड फेयर भी शो करे, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। जिसके अंदर मोस्टली कंपनी में बच्चों इससे पहले ही आपने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिस सेकंड बच्चों आपने पढ़ा था बैलेंस शीट। ये दोनों अलग अलग कंपनी के स्टेटमेंट आपने पढ़े बच्चों, जिसके अंदर साल पूरा होने के बाद कंपनी ने पूरे साल में बिजनेस के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर के, इनकम के, जो भी वर्किंग किया, उसको अलग अलग पार्टीज जैसे कि शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि बच्चों साल पूरा होने के बाद बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने हुए, बिजनेस की एसेट्स कितनी है, बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है। तो हर एक पार्टीज के लिए बच्चों ये अकाउंट्स प्रिपेयर करना जरूरी है। जैसे आप बच्चों एग्जाम देते हो और आपका फाइनल एग्जाम का जो रिजल्ट आता है मेन होता है, जिसके आधार पर आपके पूरे साल की मेहनत डिसाइड होती है, वैसे ही बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कंपनी के मेन स्टेटमेंट है। इसके साथ कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करती है बच्चों, वो आगे आपको फ्यूचर में स्टडी करना है चैप्टर नंबर 6 में, पर अभी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये 2 याद रखने हैं बच्चों। अब यहाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको एनालिसिस करना है। अब बच्चों अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एक कॉमन पर्सन के सामने रखा जाए, जैसे कोई आर्ट्स से रिलेटेड है, आपके मम्मी पापा है, एजेड है, अब मैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस बताऊं, उसमें सेल्स बताऊं, सैलरी बताऊं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन बताऊं, बैलेंस शीट में इक्विटी, असेट्स, कैपिटल बताऊं, तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा, कारण वो कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है। तो बच्चों अगर कोई नॉर्मल पर्सन को कंपनी के बिजनेस की जो भी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन है, कंपनी ने क्या क्या किया, वो समझाना हो तो उसको इंटरप्रेट करना, एनालिसिस करना जरूरी है। तो मेन ऑब्जेक्ट बच्चों कॉमन मैन, एक इन्वेस्टर्स को, कंपनी से जुड़े हर एक पार्टीज को कंपनी की इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करके आसान भाषा में समझाने के लिए यहाँ आपको करना है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बच्चों एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों जरूरी है बच्चों? अगर आप एनालिसिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी जो डे बाय डे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट अर्न कर रही है, बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स और लायबिलिटी है, वो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में करेक्ट है कि नहीं। तो बच्चों एनालिसिस करना हो आपको तो उसका सिंपल मीनिंग होता है इंटरप्रेट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब ये दोनों स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना हो बच्चों, आपके पास 1 साल का डेटा होता है, आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। एनालिसिस करने के लिए बच्चों आपके पास कंपैरिजन के लिए 2 साल का डेटा होना चाहिए। जैसे बच्चों आपने 11 कॉमर्स में सपोज 70% अर्न किए और अब 12th में आया आपके 75-80%, तो आप कह सकते हो कि 11 की कंपैरिजन में 12 का रिजल्ट आपका इंक्रीज हुआ। तो आपने कंपेयर किससे किया? लास्ट ईयर से। तो वैसे ही बच्चों को इन्वेस्टर्स है वो देखेगा कि कंपनी ने लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना प्रॉफिट अर्न कर किया था, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी, लायबिलिटी, एसेट्स कितनी थी और करंट ईयर कितनी है बच्चों। तो हमेशा याद रखो एनालिसिस करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आपके पास 2 साल का डेटा होना चाहिए, जिसको कंपेयर करके आप एनालिसिस कर सकते हो। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए बच्चों टोटल 3 अलग अलग मेथड है। सबसे पहली मेथड है कंपैरेटिव स्टेटमेंट मेथड, सेकंड मेथड है बच्चों कॉमन साइज स्टेटमेंट मेथड,
और थर्ड मेथड है रेशियो एनालिसिस, जो इसके बाद के टॉपिक में आपको स्टडी करनी है। यानी इन दिस टॉपिक 4 मार्क का जो एग्जाम्पल आएगा बच्चों, उसमें हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, दो अलग अलग मेथड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को कंपेयर करके एनालिसिस करके लोगों को समझाना है कि कंपनी की पोजीशन बेटर है कि पुअर है। क्लियर बच्चों? तो दोनों मेथड लेनी है। तो आज हम लेक्चर में सबसे पहले लेने जा रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो बच्चों आगे आपने स्टडी किया कंपनी का, वही फॉर्मेट में आपको डेटा दिया होगा, जिसके आधार पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट 2 साल के बना के आपको एनालिसिस करना है। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया बेसिक थियरी। अब बच्चों आपको एनालिसिस का मीनिंग समझना हो तो सिंपल मीनिंग समझा दिया मैंने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना, समझाना, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। फिर भी अगर बच्चों लिखना हो तो इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड result which are given in financial statements are known as financial analysis। तो बच्चों जो मैंने आपको इजी भाषा में लैंग्वेज का मीनिंग समझाया वही है बच्चों। यहाँ देख लो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिंपल मीनिंग है बच्चों इंटरप्रेट करना, इंफॉर्मेशन को, रिजल्ट को समझाना, उसे बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्लियर बच्चों? तो पूरे टॉपिक के अंदर बच्चों सिंपल वर्क करना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होगा, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, 2 साल का डेटा होगा। पहली मेथड है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसके आधार पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का एनालिसिस करना है थ्रू परसेंटेज। कैसे करना है बच्चों, मेथड कैसे रन होगी, आप वीडियो पॉज करके इतना लिख दीजिए। नेक्स्ट में मैं आपके सामने टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे अब आपको दिखाई दे रहा है बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का सम नंबर 4, जिसके अंदर बच्चों आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है 2016-17 का। इसके ऊपर से आपको कंपैरेटिव पीएनएल स्टेटमेंट बनाना है बच्चों। सेम क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आप देख सकते हो डिटेल्स प्रॉफिट एंड लॉस की है, 16-17 की सेल्स, अदर इनकम, फिर एक्सपेंसेस है बच्चों, और लास्ट में इनकम टैक्स का रेट है 30%। दोनों क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो अगर बच्चों आपको फाइनल अकाउंट का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल याद हो, जिसमें 1 से 7 आइटम लिखते थे बच्चों, तो आराम से आप ये सम कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों क्रम वाइज में सम नंबर 4 एंड 5 आपको व्हाइट बोर्ड पे कंपैरेटिव पीएनएल स्टेटमेंट के साथ समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं फर्स्ट मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसका हेडिंग है बच्चों कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट मेथड, जिसके अंदर बच्चों आपको 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा दिया होगा, उसको कंपेयर करके आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट आएगा। तो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। रेफरेंस में बच्चों आपको इलस्ट्रेशन 1-2 होमवर्क में करना है। फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं आपको पता है बच्चों, 7 पॉइंट मैंने लिख के रखे हैं। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं बच्चों। हर एक क्वेश्चन की पीडीएफ इमेज आगे मैंने लेक्चर पे रखी होगी, वहां से देख सकते हो, आप टेक्स्ट बुक साथ में रख सकते हो। तो आपके पास गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक हो तो सामने रखिए। क्वेश्चन 4, द ब्रीज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंडिंग ऑन 31 मार्च 16, 31 मार्च 17 फॉर कंपनी समन कंपनी लिमिटेड गिवन एज फॉलो, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो पहली मेथड याद रखना बच्चों कंपैरेटिव। सेकंड मेथड है कि कॉमन साइज जब आएगी तब आपको समझाऊंगा। सम नंबर 4 इलस्ट्रेशन 1-2 कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ समन कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 16, 31 मार्च 17। अब स्टेटमेंट कैसे बनता है बच्चों, तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आपको पता है, पर्टिकुलर सबसे पहले इनकम में सेल्स या रेवेन्यू, अदर इनकम, फिर 3 नंबर में इसका टोटल करोगे, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से इनकम टैक्स माइनस करोगे मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बच्चों कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आपको हमेशा याद रखना है, आपको बुक में जो भी डेटा दिया आप देख सकते हो, पहले 31 मार्च 17 यानी करंट ईयर है, लास्ट में 31 मार्च 16 है। आपकी टेक्स्ट बुक में बच्चों सारे सम 16-17 के होंगे, तो हमेशा पहले कॉलम में आपको प्रीवियस ईयर लेना है 16 और फिर करंट ईयर लेना है 17। तो मैंने पर्टिकुलर को 1 नंबर दिया, नोट में कुछ भी नहीं आएगा, 2 नंबर 31 मार्च 16 का डेटा, 3 नंबर 31 मार्च 17 का डेटा, 4। फिर यहाँ लिखना है बच्चों इंक्रीज है डिक्रीज, लास्ट ईयर की कंपैरिजन में करंट ईयर का डेटा चेंज हुआ वो यहाँ लिखना है 5 नंबर, जिसमें 4 में से आपको 3 माइनस करना है। ठीक है बच्चों,
और उसके बाद ये जो इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू आएगी उसके आपको परसेंटेज फाइंड करने हैं। कैसे करने हैं मैं आपको समझाता जा रहा हूँ बच्चों। फॉर्मेट आप देख सकते हो, मैं एक एक वैल्यू डाल रहा हूँ। सबसे पहले सेल्स या रेवेन्यू 31 मार्च 16 का डेटा है बच्चों मेरे पास। सबसे पहले आई थिंक वैल्यू 22 लैक्स। सेकेंड ईयर में मुझे दिख रही है बच्चों 33 लाख। पहले मैं वैल्यू लिखते जा रहा हूँ बच्चों। फिर अदर इनकम ध्यान रखना है बच्चों, आपको पहले 16 का लिखना है 5150, फिर यहाँ लिखना है 225। उसके बाद बच्चों सीधा एक्सपेंसेस है। 16 का एक्सपेंसेस आई थिंक 15,40,000 और उसके बाद 17 का एक्सपेंसेस है 23,76,000। ठीक है बच्चों, अब इतनी इन्फॉर्मेशन है। अब हमें कैलकुलेटर से पहले इनकम का टोटल करना है बच्चों। जैसे आप टोटल करोगे 2350 और इस तरफ मेरे ख्याल से 35,25,000 आएगा। उसमें से आप एक्सपेंसेस ये माइनस करोगे बच्चों तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा आई थिंक 8,10,000 और बाजू में आएगा बच्चों मैंने टोटल करके रखा है 11,49,000। फिर भी आप लोग चेक कर लेना। अब उसके अंदर बच्चों 30% टैक्स लेना है। टैक्स हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे होता है। 810 का 10% लोगे बच्चों तो आई थिंक वैल्यू आएगी 2,43,000। 11,49,000 का 30% लोगे 3,44,700। इसे माइनस करोगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फर्स्ट की वैल्यू आएगी बच्चों 5,67,000। सेकेंड ईयर की वैल्यू आएगी आई थिंक 8,04,300। तो आप देख सकते हो बच्चों ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो आप फाइनल अकाउंट्स में बनाते थे। पहले मैंने प्रीवियस ईयर लिया 16, फिर करंट ईयर लिया। अब बच्चों यहाँ आप आसानी से देख सकते हो लास्ट ईयर का सेल है उसकी कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है, इनकम इंक्रीज। यहाँ प्रॉफिट भी देखो बच्चों लास्ट ईयर की कंपैरिजन में सब कुछ इंक्रीज हुआ है। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों ये जो बिजनेस है उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अच्छी पोजीशन बता रहा है। अब आपको इंक्रीज में क्या करना है बच्चों 4 - 3। 4 नंबर में से आप 3 नंबर माइनस करोगे 33 लाख में से 22 लाख माइनस करो, प्लस में आए तो इंक्रीज, डिफरेंस आएगा बच्चों 11 लाख। फिर 4 - 3 डिफरेंस लोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी आई थिंक 75,000। फिर टोटल करोगे बच्चों 11,75,000। फिर 4 - 3 डिफरेंस लोगे बच्चों इंक्रीज होगा एक्सपेंसेस आई थिंक 8,36,000। उसके बाद बच्चों फिर से 4 - 3 करोगे इंक्रीज होगी वैल्यू आई थिंक 3,39,000। फिर 4 - 3 यहाँ बच्चों माइनस में आया तो खास ध्यान रखना है जो नहीं है। उसके बाद बच्चों लास्ट में आएगा 2,37,300। ये हो गया बच्चों इंक्रीज्ड डेटा, कारण यहाँ आपके पास कोई भी वैल्यू माइनस में नजर है। अब बच्चों इसके आपको परसेंटेज निकालने हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। माइनस में आया बच्चों तो परसेंटेज डिक्रीज, प्लस में आया तो इंक्रीज, ऑल प्लस में। अब कैसे निकालोगे बच्चों तो यहाँ 6 नंबर की कॉलम में लिखा है 5/3। 5 नंबर में आपके पास इंक्रीज आया बच्चों 11 लाख। एक एग्जांपल से यहाँ बता देता हूँ अपॉन 3। 3 नंबर में 22 लाख बेस था उसकी कंपैरिजन में 11 लाख इंक्रीज हुआ। नीचे रखो 22 लाख इंटू 100 करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी आई थिंक 50%। यस ये आएगा बच्चों 50%। फिर भी बच्चों मैं चेक कर लूँ, कैलकुलेटर मेरे पास अवेलेबल है, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है। यस 11 लाख अपॉन 22, यस एग्जैक्ट 50% आ जाता है बच्चों। तो ये हो गया आपका सेल्स का परसेंटेज। ऐसा कह सकते हो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में सेल इंक्रीज हुआ है 50%। अब बच्चों इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। अब परसेंटेज की साइन की हुई है तो सीधा ऐसा लिख सकते हो बच्चों। अब यहाँ मुझे जाना है अदर इनकम में, सेम बच्चों 5/3 75/150 करोगे बच्चों तो आई थिंक इंक्रीमेंट आएगा मेरे ख्याल से 50%। सेम 75/150 ये हो गया 50%। 11,75,000 5/3 करोगे बच्चों तो इंक्रीज होगा फिर से मेरे ख्याल से बच्चों 50%। उसके बाद बच्चों 836 डिवाइड बाय 1450 करोगे तो इंक्रीज होगा परसेंटेज बच्चों मैंने गिन के रखा है, टाइम ना बिगड़े, 54.29%। फिर से बच्चों 5/3 करोगे इंटू 100 करोगे कैलकुलेटर से तो परसेंटेज आएगा 41.25। उसके बाद बच्चों 1,01,700 अपॉन 243 इंटू 100 करोगे वैल्यू आएगी 41.85%। परसेंटेज की साइन बच्चों पहला समय आपको पीछे लगानी हो तो लगा सकते हो, बाकी ऊपर ऑलरेडी आपने परसेंटेज लिखा हुआ है। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस आई थिंक यहाँ 85 हो रहा है बच्चों, आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर लेना। और लास्ट में बच्चों 5/3 इंटू 100 करोगे तो वैल्यू आएगी 41.85।
85%। तो ये हो गया बच्चों आपका कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैलकुलेटर बेस्ड चैप्टर है बच्चों। खाली आपको 16 लिखा, 17 लिखा, 5 4 में से 3 माइनस किया, इंक्रीज वैल्यू आई, फिर 5 नंबर डिवाइड बाय 3 किया, इनटू 100 किया तो परसेंटेज मिल गए। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए और सम नंबर 4 को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोर्ड पे आप देख सकते हो बच्चों, ये टॉपिक के अंदर बहुत सारा फॉर्मूला बेस्ड वर्क है, तो कुछ वर्किंग मैंने करके रखा है। पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। अगर आपके पास पीडीएफ इमेज ना हुई बच्चों, टेक्स्ट बुक ना हुई, तो मैंने आगे रखी है लेक्चर में से, वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, टेक्स्ट बुक हो तो सामने रखिए। क्वेश्चन 5, अ ब्रीच्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंडिंग ऑन 31 मार्च 16, 31 मार्च 17 ऑफ सृष्टि कंपनी लिमिटेड आर गिवन बिलो। प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर से बच्चों 2 साल का डेटा है, सेल्स, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइनेंस कॉस्ट, एक्सपेंसेस है, नीचे टैक्स रेट है बच्चों। सेम आपको 1 से 7 पॉइंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है बच्चों। आप देख सकते हो सम नंबर 5, इलस्ट्रेशन 3 फॉर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ईयर एंडिंग वाली जगह नहीं है बच्चों लेक्चर में, तो मैंने पूरा हेडिंग आगे सम नंबर 4 की तरह नहीं लिखा है। पर्टिकुलर्स नॉट 31 मार्च 16, पहले प्रीवियस ईयर 17, फिर इंक्रीज या डिक्रीज, ये दोनों का डिफरेंस, और फिर परसेंटेज। ठीक है, तो कॉलम देखे तो बच्चों 1 2 3 4, 5 नंबर का मीनिंग है 4 - 3, और 6 में बच्चों 5 और 3 को डिवाइड करके आपको सिंपल परसेंटेज निकालें। अब जो भी इंफॉर्मेशन है बच्चों आप देख सकते हो। सेल्स मैंने पहले 16 का डेटा लिया है बच्चों, ध्यान रखना फर्स्ट ईयर आपका पिछला साल होना चाहिए 16, भले आपको एग्जाम्पल में 17 पहले दिया हो। 16 17, अदर इनकम 16 17, फिर एक्सपेंसेस में बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, ये सारे खर्चे हैं बच्चों। इसका टोटल करोगे, इनकम में से खर्चा माइनस करोगे, मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर बच्चों 30% टैक्स रेट बोला है, 640 का 30%, 1105 का 30% विल रिसीव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये बच्चों 1 to 7 स्टेप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप प्रिपेयर करते थे, मैंने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर लाके रख दिया। अब बच्चों इसका कंपैरिजन करके एनालिसिस करना है, उसमें 4 - 3 करना है। 4 नंबर की कॉलम में से 3 नंबर माइनस करोगे बच्चों, प्लस में है वैल्यू तो इंक्रीज, डिफरेंस आ रहा है आई थिंक बच्चों 5,85,000, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज। 285 में से 190 माइनस करोगे बच्चों, आएगा 95,000। जैसे आप टोटल करोगे बच्चों, आई थिंक टोटल आएगा 680। उसके बाद बच्चों एक्सपेंसेस में 4 - 3 करोगे, डिफरेंस आएगा आई थिंक 190। अब बच्चों ध्यान देना, 90 में से 4 - 3 150 माइनस करोगे तो आई थिंक -60 आएगा बच्चों। जब भी वैल्यू डिक्रीज हो तो उसे माइनस में ब्रैकेट में लिखा जाता है, माइनस नो मीनिंग डिक्रीज। 60 में से 60 का है बच्चों, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। फिर से 4 - 3 करोगे बच्चों, आई थिंक वैल्यू आएगी 85,000। मैंने प्लस माइनस करके बच्चों टेक्स्ट बुक में साथ में रखा है, आप लोग चेक करते रहना, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चों मुझे टोटल अपने आप करना है। इसका टोटल किया 215। अब बच्चों इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे, मुझे मिलेगा 4,65,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इंक्रीज डिक्रीज, अब इसका बच्चों डिफरेंस लोगे तो टैक्स का डिफरेंस आएगा 139 आई थिंक 500। जैसे माइनस करोगे बच्चों, ये दोनों का डिफरेंस भी आप मैच कर सकते हो, और वैल्यू आ रही है 325,500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब आपको ये 5 नंबर है उसको 3 नंबर से डिवाइड करना है और इनटू 100 करना है। एक आध एग्जाम्पल बच्चों मैं साइड में दिखा रहा हूँ। 5 नंबर में 585, 3 नंबर में बच्चों 19,50,000, इनटू 100 करोगे तो आई थिंक परसेंटेज आएंगे बच्चों 30%। ओके, उसके बाद बच्चों 95,000 को फिर से मैं बता रहा हूँ, 95,000 डिवाइडेड बाय 190 इनटू 100 करोगे बच्चों तो परसेंटेज आएंगे 50%। और यहाँ बच्चों ये टोटल वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो परसेंटेज आएंगे 31.78। बच्चों आप लोग चेकिंग करते रहना। आई होप बच्चों आप लोग कैलकुलेटर चला रहे हो, मैंने लिख के रखा है, मैं डायरेक्ट रहा हूँ। यहाँ बच्चों 5/3 करोगे, इनटू 100 करोगे, परसेंटेज आएंगे बच्चों 20। उसके बाद बच्चों यहाँ माइनस में है तो परसेंटेज डिक्रीज में आएंगे 40, क्योंकि आप माइनस से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर माइनस में आएगा। उसके बाद यहाँ डैश बच्चों, फिर यहाँ है 25%। उसके बाद बच्चों 14.33, उसके बाद 72.66, उसके बाद 72.66, उसके बाद 72.66। फिर भी आपको चेक करना हो बच्चों, तो मैं यहाँ एक आध फिर से कर लेता हूँ। 4,65,000 डिवाइड बाय 3, 640 इंटू 100 करोगे बच्चों, ओनली कैलकुलेटर बेस्ड वर्किंग है
तो ये हो गया बच्चों आपका P&L स्टेटमेंट का कंपैरेटिव एनालिसिस। आई होप बच्चों कैलकुलेटर बेस्ड वर्किंग आपको समझ आ रहा है। वीडियो पॉज कीजिए और पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो आप जीएसईबी टेक्स्ट बुक का सम नंबर 7, जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 6 प्रैक्टिस करना है बच्चों। और गुजरात बोर्ड के अंदर 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों सम नंबर 7 का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16, 31 मार्च 17 ऑफ मीना कंपनी। प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो बच्चों आगे जैसे हमने 2 सम के सेम बेस पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है 2 साल का। उसमें सबसे पहले हम करंट प्रीवियस ईयर लेंगे और फिर करंट ईयर लेंगे, और उसके बाद बच्चों इंक्रीज डिक्रीज और उसके परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों मैं पूरा क्वेश्चन कंपैरेटिव स्टेटमेंट के साथ आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम लेने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का सम नंबर 7 बच्चों, जो गुजरात बोर्ड 2018 में आ चुका है। इलस्ट्रेशन 6 आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की पीडीएफ बच्चों आगे मैंने लेक्चर में रख दी है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16-17 मीना कंपनी लिमिटेड एज फॉलो। प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सेल्स, अदर इनकम, फिर नेट परचेज, अदर एक्सपेंसेस परसेंटेज में बच्चों, चेंजेस इन स्टॉक, इनकम टैक्स रेट है बच्चों। मैंने फॉर्मेट बना के रख दिया है। अब हमें बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस आता है पर्टिकुलर, नॉट, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज। सबसे पहले सेल्स वैल्यू बच्चों, हाँ फॉर्मेट में 7 पॉइंट बच्चों सेम एज इट इज है। सेल्स सबसे पहले बच्चों प्रीवियस ईयर का लेना है मुझे। प्रीवियस ईयर का सेल है, ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ 52 लैक्स। करंट ईयर का सेल है 45 लैक्स। उसके बाद बच्चों 10 लैक्स। वैल्यू लेने में गड़बड़ ना हो बच्चों। सेकंड में 2 लैक्स। जैसे आप टोटल करोगे, टोटल इनकम हो जाएगी 62 लैक्स, यहाँ 47 लाख। कुछ इसमें बच्चों माइनस में वैल्यू जाएगी, इसीलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब एक्सपेंसेस की बारी, जब इसमें सबसे पहले नेट परचेज है बच्चों, पहले साल 38, सेकेंड ईयर 32। उसके बाद है बच्चों अदर एक्सपेंसेस, सॉरी गलती से इनकम लिख दिया था बच्चों। अदर एक्सपेंसेस जो मुझे सम में दिए हुए हैं परसेंटेज में 22% और 18%। अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन ये होगा 22% और ये 18% किसका लेना है, तो उसमें क्लियर बोला है ऑन सेल्स। तो ये बच्चों 52 लाख का 22% आप लोगे सेल्स, तो आई थिंक वैल्यू आएगी अदर एक्सपेंसेस 9,36,000। 52 लाख इंटू फर्स्ट का परसेंटेज 18, सॉरी बच्चों परसेंटेज उल्टे लिख दिया मैंने। फर्स्ट में 18% लेना है, सेकंड में 22%। 52 लाख एना 18%। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, कोई गड़बड़ नहीं है ना। 52 लाख उसका 18%, यस बच्चों आई थिंक एकदम सही है। और फिर 45 लैक्स उसका 22% लोगे बच्चों, परसेंटेज पे रिवर्स हो जाएंगे, वैल्यू आएगी 990। मैंने परसेंटेज बच्चों पहले से निकाल के रखे हैं। उसके बाद चेंजेस इन स्टॉक, जिसकी वैल्यू बच्चों ब्रैकेट में, दैट मीन्स माइनस में है। फर्स्ट ईयर की 1 लैक्स, सेकेंड ईयर की आई थिंक माइनस में 2 लैक्स, ठीक है। अब बच्चों इसका आप टोटल करोगे, टोटल एक्सपेंसेस आएंगे 46 लाख 36,000। इस तरफ आएगा 39 लाख 90,000। कोई टोटल में गलती हो तो बच्चों आप चेक कर लेना। अब मुझे लेना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इनकम में से ये एक्सपेंसेस माइनस करोगे बच्चों, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा आई थिंक 15 लाख 64,000। सेकेंड में 7 लाख 10,000। अब बच्चों इसके ऊपर 30% टैक्स बोला है सम के अंदर। टैक्स का रेट 30% है। जैसे आप लोगे 4,49,200 और साइड में आएगा बच्चों 2,13,000। जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स माइनस करोगे बच्चों 10,94,800 और 4,97,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में बच्चों खाली अलग क्या है, कुछ वैल्यू माइनस में आ रही है बच्चों। अब इसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना हो तो 4 - 3 करोगे। अगर वैल्यू माइनस में आई बच्चों तो ब्रैकेट में लिखना है, प्लस में आई तो ब्रैकेट के बिना लिखना है। माइनस में आई तो डिक्रीज समझना है, प्लस में आई तो इंक्रीज। बोलो 4 - 3 45 और 52 5 और 2 7 लाख। माइनस में आएगी बच्चों तो यहाँ मुझे ब्रैकेट में लिखने होंगे 7 लाख। 2 - 10 -8 लाख ब्रैकेट में लिखने होंगे। 47 - 62 बच्चों टोटल भी ले सकते हो आप यहाँ से, -15 लाख। फिर यहाँ देख सकते हो बच्चों 32 - 38 सब कुछ माइनस में आ रहा है बच्चों, 6 लाख। फिर 4 - 3 आई थिंक अब प्लस में आ रहा है बच्चों, सारी वैल्यू माइनस में, एक प्लस में आई। उसके बाद बच्चों 4 - 3
तो आई थिंक -1 लाख आएगा, यस। उसके बाद बच्चों 4 - 3, फिर से वैल्यू माइनस में आएगी 6,46,000। यहाँ से भी आप टोटल मैच कर सकते हो बच्चों। उसके बाद 4 - 3, फिर से वैल्यू माइनस में आएगी 8,44,000, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज। फिर से बच्चों 4 - 3 करोगे वैल्यू माइनस में आएगी, यानी इसके अंदर बच्चों लास्ट ईयर की कंपैरिजन में बहुत सारा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। और लास्ट में बच्चों 4 - 3 करोगे तो आएगा 5,97,800, वो भी माइनस में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों इसके अगर आप परसेंटेज निकालने जाते हो बच्चों तो 6 नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज इन परसेंटेज में आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं बच्चों, मैं कैलकुलेशन करके बोर्ड पे देख सकते हो आप। सबसे पहले मैं 6 नंबर की कॉलम में लूंगा 5 नंबर का वैल्यू यहाँ से लिया बच्चों 7 लाख माइनस में है। नीचे 3 नंबर की वैल्यू 52 लाख इंटू 100 करोगे बच्चों तो जो परसेंटेज आएंगे 13.46, ऊपर माइनस में है तो परसेंटेज की वैल्यू भी हमें ब्रैकेट में लेनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 करोगे बच्चों, सीधा दिख रहा है आई थिंक 80%, पर बच्चों ऊपर माइनस में है तो हमें माइनस में लिखना है। फिर से 5 - 3 करोगे बच्चों, वैल्यू आएगी आई थिंक 24.19। उसके बाद बच्चों 15.79, उसके बाद बच्चों 5.77 प्लस में आएगा। उसके बाद 100% आएगा, जैसे कि आपने 5 में 1 लाख लिया, उसको 1 लाख से डिवाइड करोगे 100% माइनस में आएगा। फिर आएगा बच्चों 13.93, उसके बाद बच्चों 54.60, उसके बाद सेम 54.60 और लास्ट में भी आएगा बच्चों 54.60 डिक्रीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों इसके बाजू में आपको खाली एक सम होमवर्क में करना है, टेक्स्ट बुक का होमवर्क में 6ठा सम दे रहा हूं बच्चों, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है बच्चों। आपके कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बेसिक 3 सम पूरे बच्चों। सम नंबर 4 करवाया मैंने, 5 करवाया, 7। होमवर्क में आपको 3 इलिस्ट्रेशन और 6 नंबर देख लेना बच्चों। सिंपल, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, पीएनएल का स्टेटमेंट याद रखो बच्चों और एनालिसिस कर सकते हो। यहां तक रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को और आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.